पर पूरा जोर रहता है। बट कीर्तन में जाके ऐसा लगता है उसमें मतलब डूब जाओ और मस्त हो जाओ। तो उस काम से भावों के लिए जो उसमें मस्त होके डूब जाना। नहीं, मस्त होकर डूबना, बिल्कुल साक्षी नहीं रहना। हाँ, डूबना और साक्षी होना दो बातें नहीं, एक ही बात। जब तुम पूरे डूब जाओगे तो साक्षी हो जाओगे, और जब तुम पूरे साक्षी हो जाओगे तो डूब जाओगे। ये दो चीजें नहीं। तो जब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें साक्षी इस तरह से जरूरत पड़ती है, वो हट के काम बनता है और ये डूब के काम बनता है। तो जब भी तुम भजन कीर्तन में किसी चीज में पूरे रसों बेसा हो जाओ, बिल्कुल अपने को बचाना नहीं, पूरा डूब जाना, बिल्कुल आखिरी सांस भी तुम्हारी नत समझ में आए, तुम्हें इतने डूब जाओ, तुम कीर्तन के साथ एक हो जाओ, बिल्कुल तुम्हारा अस्तित्व कीर्तन का अस्तित्व जैसे एक हो गया। तो सवाल ये है कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो टूटना चाहिए। साक्षी होते हो तो तुम इंडिविजुअल नहीं रह सकते, टूट जाता, तो अस्तित्व के साथ तुम्हारे संबंध बन जाते। जब तुम डूबते हो तो तुम इंडिविजुअल नहीं रहते, तुम व्यक्ति की तरह नहीं। अक्सर तो ऐसा होता है कि जब हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हम व्यक्ति नहीं होते। देखो, व्यक्ति आनंदित हो ही नहीं सकता, कोई उपाय ही नहीं। और जब तुम दुखी होते तो तुम व्यक्ति होते, वजह थी। और तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारा जीना सब व्यक्ति होने पर निर्भर कर रही। तुम व्यक्ति होने के इतने होड़ में हो जिसका कोई हिसाब नहीं। और व्यक्ति होना और दुख होना, दुखी होना, दो चीजें नहीं। क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे तुम व्यक्ति हो गए, दुख चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर, तो तुम डिस्कनेक्ट हो। तो जितने कम व्यक्ति होगे उतने तुम आनंदित हो। तो जब तुम आनंदित होते तो ये ख्याल करना तुम व्यक्ति नहीं हो। कभी कभी तो जब तुम बहुत आनंदित होते तो दूसरा दूसरा नहीं दिखता, तो जब तुम दुखी होते तो दूसरा ऐसा लगता है लठ जैसा, ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि जितने तुम अलग हो जाते हो उतनी सब चीजें अलग अलग दिखाई देनी, सबकी हारमोनी टूट जाती है। और जब तुम अपने में डूबे होते तो ये जगत सब हारमोनी में दिखता, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती। तुम्हारी खत्म हुई तो सब तरफ तुम्हें खत्म दिखाई। तो तुम बिल्कुल साक्षी मत होना, तो कीर्तन बिल्कुल भूल जाना अपने आप को, तो भुलाने का कार्यक्रम। डूबना है ना, भुलाना, अपने को भुला दे। वो समझ में नहीं आया तो हम कीर्तन में साक्षी को पकड़ कर बैठते हैं। वो क्या था, कई लोग कीर्तन में भी साक्षी को पकड़ कर बैठे। नहीं, हम तो साक्षी रहेंगे, इसको डूबेंगे, इसे देखेंगे। वो देखने वाला काम नहीं, तो जीने वाला काम। इसलिए भजन कीर्तन धर्म में सबसे सरल वस्तु है। तुम्हारे प्राण एकदम भवक के ऊपर उठते, 5 मिनट नहीं लगते तो तुम्हारी चेतना बदलती है। भजन कीर्तन एकदम भाव आ जाते हैं, तुम ऊपर उठने। कीर्तन में भी प्राण ऊर्ध्वगमन में जाते और साक्षी में भी प्राण ऊर्ध्वगमन में जाते, दोनों में घटना है। मैं कॉल कर तो एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि जिसमें किसी ने पूछा था कि आप पूरा दिन साक्षी के बारे में सुनते हो और दुख में तो मैं अपने आप को साक्षी हो पाना इजी लगता है, बट जब कोई ऐसा उस तरह का कोई भी आता है, जब कोई अच्छी चीज होती है तब उसमें बह जाना अच्छा लगता है। तब ओशो ने कहा था कि तुम पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि दुख में तुम साक्षी हो जाओ और कोई हैप्पीनेस वाली न्यूज है तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। लेकिन तुम्हें एक चीज चूज करनी पड़ेगी। तुम्हें या तो दोनों में टोटल हो जाओ या दोनों में साक्षी हो जाओ। तो फिर ऐसा मैंने करने की कोशिश की, तो फिर दुख में तो बहुत इजी लगता है, मतलब थोड़ा अपने आप को डिटैच होकर देखना। बट जब कोई अच्छी न्यूज है तो उसको देखते हो तो लगता है कि जितना भी वो अच्छा वाला था वो सब चला गया, तो मैं लोननेस में चले गए पीछे कहीं,
मतलब वो एकदम से खुशी गायब हो जाती है, मतलब एक लोन मतलब एक वैक्यूम सा आ जाता है उस खुशी में भी। तो हमें उसमें बहना है तो उसमें साक्षी होना है। नहीं, वो इंसिडेंट देखिए, भजन कीर्तन वाली तो अलग प्रश्न हो गया, और ये जो चीज है इसमें साक्षी ही काम आए। कारण क्या होता है कि तुम्हें खुशी एक्सक्यूज से आ रही, एक्सक्यूज, भजन एक एक्सक्यूज नहीं है, भजन एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी। हम जब भजन गाते हैं तो उसमें एक अलग तरह से तुम्हारी एनर्जी उठना शुरू होती है, उसमें डूबना ही चाहिए। और तुमने खुशी की कोई खबर सुनी जो तुम्हारे फेवर में गई और तुम बड़े खुश हो गए, तो असली में वहां तुम होते हो एक्साइटेड। वो खुशी नहीं है, वो एक्साइटमेंट है, पॉजिटिव एक्साइटमेंट। और उस एक्साइटमेंट में आपको साक्षी ही होना। अगर उसमें साक्षी तुम नहीं हुए तो दुख में साक्षी हो नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इसमें साक्षी होना ही नहीं चाहती। और जितनी मजबूती से इसमें साक्षी होगे उतनी मजबूती से दुख में भी साक्षी हो पाओगे फिर, क्योंकि ये दोनों चीजें एक तरह के इमोशन, ये इमोशन है दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो किसी घटना से, ये एक्चुअली ये रिएक्शन है, बहुत गहरे में देखो तो ये रिएक्शन है। कोई भी घटना घटी और उस घटना की तुमने सुन ली बात तुम्हारे फेवर में, तो तुम तुरंत प्रसन्न हो जाओ, और तुम्हारे फेवर में बात नहीं गई तो तुम दुखी हो जाओ। तो ये तो दोनों चीजें एक ही हैं, ये दो नहीं है, इसलिए इनमें साक्षी ही काम आए। दोनों में आपको साक्षी होना पड़ेगा, तो ही जाके साक्षी पकेगा। और साक्षी की भी महिमा है कि एक में पकता ही नहीं, साक्षी जब भी पकेगा वो दोनों में पकेगा। कोई आदमी दुख में अकेला साक्षी रहे कि हमें तो अकेले दुख में साक्षी रहना, और जब एक्साइटमेंट आए, सुख की कोई प्रतीत खबर मिले और एक्साइटमेंट आए, वहां साक्षी ना हो तो जितना साक्षी हुआ था उतना ही वो कमजोर हो जाएगा। जितना थोड़ा संजोया था वो इसमें जाकर बह जाए, तुम जीरो हो जाओ। और ये बड़ा मुश्किल से होता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसे सुख की खबर मिले और वहां वो साक्षी की तरह देखे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम जो दुख की खबर है उसके भी साक्षी नहीं हो पाओ, क्योंकि इसे जियोगे तो उसे भी जीना पड़ेगा, उसे भी जीना पड़ेगा, तुम दोनों को जीना। साक्षी की यात्रा में तो दुधारी तलवार लगाना पड़े, दोनों पहलुओं को पकड़ कर जीना पड़े, तो ही बात बनेगी। या फिर तुम बीच में से हट जाओ, दोनों घटनाओं को ऐसे जियो स्वीकार भाव से, ये परमात्मा की गिफ्ट। दुख भी, दुख के साथ एक रूप हो जाओ, दुख को होने दो, जितना हो सके उतना होने दो, और सुख को भी जितना हो सके उतना होने दो। बिल्कुल तुम बीच में साक्षी वाक्षी को लाओ ही, तो भी तुम बाहर हो जाओ। दोनों तरह से हो सकते। एक तुमने अगर ऐसा ऐसा चुनाव किया तो फिर नहीं, फिर एक पांव तुम्हारा बढ़िया जगह पर रख रहा है, गलत जगह पर, तो वो लचक आएगी, तो आ ही जाएगी, कोई उपाय नहीं। निपट गया उसका खेल। बाबा, आई हैव अ क्वेश्चन। ओशो ने जब रिलेशनशिप्स में लव और फ्रीडम की एक बार एक साथ बात की, तो वो मेरे को समझ नहीं आया कि ओशो किस तरह कहना चाह रहे थे। मतलब फ्रीडम और लव एक साथ रिलेशनशिप में, कि आप अटैचमेंट नहीं रखो और फ्री रखो अपने पार्टनर को, स्टिल बीइंग इन लव, वो कैसे हो सकता है? कैसा कपल होता है वैसा जो ऐसा कर सकता है? कैसा कर सकता है एक कपल? देखो, लव तो है बहुत ऊंची प्रक्रिया का नाम, और ओशो ने किसी परम स्वतंत्रता की बात कही है, जिसको वो लव कहते, वो बहुत परम स्वतंत्रता की बात। हम जो करते हैं जिसे हम स्वतंत्रता मानते हैं, वो एक तरह की बहुत जल्दी, क्योंकि तुम्हारे लिए जिस तरह से समाज ने, संस्कृति ने, माँ बाप ने, सबने जिस तरह की धारणा तुम्हें दी है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए,
तो जैसे ही ओशो का तुम टॉपिक सुनते हो तो वो तो स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो तुम अगर बहुत गहरे में देखो तो रिएक्ट हो रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया, जो तुम्हें संस्कृति से मिला, जो समाज से मिला, अब तुम्हें मौका मिल गया उसका बदला लेने का, जिसे तुम स्वतंत्रता कहते हो। तो तुम जितने जितने तुम पे दबाव डाले गए उनका बदला लेने के लिए तैयार हो गए, और तुमने एक ढाल बना ली ओशो की, तो ओशो ने ऐसा कहा है। तो हम तो बिल्कुल स्वतंत्रता से जिए, हम किसी की सुनेंगे नहीं, ना कोई नीति है, कोई ना कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है। जहाँ अपील करेगा दिल वहां जाए, जैसा लगेगा वैसा करें। अब ये पूरी ओशो की देशना गलत हो, अगर इस तरह से उसे समझे तो बिल्कुल गलत बात है। तो कोई बहुत अलग बात कह रहे हैं। लव जो है फोकस में नहीं, टॉर्च की तरह नहीं। तुम्हारा तो क्या होता है कि तुम्हारा लव कभी ऐसा लव नहीं होगा कि तुम्हारा एक जगह लव होगा और दूसरी जगह घृणा होगा। निश्चित किसी जगह तुम्हारा लव है तो किसी जगह घृणा से आया है, किसी को तुम घृणा करते हो और किसी को प्रेम करते हो। निश्चित ही तुम्हारे दिमाग में कोई आदमी बुरा है, अगर कोई आदमी अच्छा है। अब अगर कोई आदमी बुरा है और कोई अच्छा है तो ये रिएक्शन कहीं गहरे, तो वो बुरे आदमी के रिएक्शन में तुम्हारा ये लव चल रहा है, और यही आदमी जो अच्छा लग रहा है, ये आदमी भी 5 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में ऐसा लगेगा कि धोखा ही था, वो आदमी बुरा लगेगा। अब तुम इस बुरे के साथ नहीं जियो, इसको रिएक्ट करके फिर तीसरे को ढूंढो, क्योंकि वो अभी तुम्हारे पास आया नहीं है इसलिए अच्छा लगता, ऐसा लगेगा कि नहीं। जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, व्यवहार में नहीं आती और हमारे अनुकूल सा लगता है, तो हम उसमें सब कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं, और जब हम उसके साथ जीने चलते, रहने चलते, तब धीरे धीरे करके उसका पता लगता है कि नहीं, जो हमने समझा था, जो हमने जाना होगा वो चीज तो नहीं। तो फिर क्या, ये एक अनंत श्रृंखला हो गई तुम्हारी, तुम एक ऐसे दुष्चक्र में पड़ गए तो उसमें से बाहर आना, और बहुत सारे ओशो की दुनिया में लोग इसमें घुस गए और जिंदगी खराब कर ली, जैसा मैं मानता हूँ। हाथ में कुछ नहीं लगा और धीरे 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 करते 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 करते, क्योंकि तुम्हें गिलानी तो आएगी ही भीतर से कि तुम्हारा लोगों ने, तुम्हें बहुत गहरे में ये लगेगा कि तुम्हारा लोगों ने उपयोग किया, शोषण किया तुम्हारा। तुम्हें बाद में ऐसा लगेगा, सब सुतन पर धरी रह जाएगी, तुम्हें क्या लगेगा कि जिस पे भरोसा किया उसी ने डंक मारा। अब भरोसा उस पे किया, तुम पे किया, तुम्हारी वासना पे किया, किस पे भरोसा किया वो तुम जानते। ओशो क्या बात कहते हैं कि प्रेम वासना के ऊपर खड़ा, हमेशा ही प्रेम वासना, वासना सोया हुआ प्रेम, ऐसा कहेंगे, लेकिन प्रेम नाम मत दो उसको, वो सोया हुआ प्रेम, और प्रेम वासना के ऊपर खड़ा। तो जब किसी को किसी से प्रेम घटता है तो एक चीज पक्का मानना कि आजमाना कि तुम्हें अगर किसी से प्रेम घटेगा या किसी को तुमसे प्रेम घटेगा, तो हम प्रेम किसको कर पाते हैं, जो हमें पूजनीय हो जाता, समझना बात, जिसके भीतर हमें पवित्रता, वासना नहीं पवित्रता दिखाई देती, उससे प्रेम घटता है। जिसके अंदर वासना दिखती है वह प्रेम होता नहीं, भाषा एक सी होती। जिसके भी अंदर प्रेम होगा उसके अंदर वासना नहीं होगी, और जिसमें वासना होगी उसके अंदर प्रेम और वासना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखो वासना कैसी है, बर्फ की तरह, वासना का स्वभाव बर्फ की तरह, वो पिघलती है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी की तरह होती है, जब पानी की तरह होती है तो थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगता है कि पानी को आधार की जरूरत है, कि पानी बहा, तुम जैसे हो वैसे तो बर्फ की तरह। और जब तुम थोड़े से भी प्रेम में जाते हो, जैसे तुम वासना रूपी प्रेम, तो वो क्या करता है कि तुम्हारे बर्फ को पिघलाता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो उसको पिघलने के लिए आधार चाहिए, पात्र चाहिए, क्योंकि
पानी बिना पात्र के रुकता नहीं, कोई ना कोई पात्र में वो भरना चाहता है, भर जाए तो वो वहां क्या होगा, पराधीनता हो गई, आप कैद हो गए कहीं, बिल्कुल कैद। हाँ, अपने से कैद हुए थे उससे तो थोड़े से ठीक रहे, तो बह गए, लेकिन ये बहना ही जो है ना, ये सच नहीं है, इसके भी ऊपर उठना। स्वतंत्रता तो जब आएगी जब तुम पानी के गुणधर्म के बाहर चले जाओ और उठ जाओ। तो जब हम किसी को पूजनीय मानते, तो जैसे ही तुम किसी को पूजनीय मानते हो, वहां वासना काम नहीं करेगी, वहां होगा प्रेम। हमने कहानी सुनी है, ऐसा लोग कहते हैं कि लैला और मजनू का प्रेम बड़ा गजब का प्रेम था, लेकिन ऐसा इतिहास कहता है वो इकट्ठे कभी हुए ही नहीं, वो कभी मिले नहीं, और इतिहास उनके प्रेम की दुहाई देता। राधा और कृष्ण कभी मिले नहीं, मजा देखो आप, मिलने के लिए बहुत सारी लड़कियां रही होंगी कृष्ण की, लेकिन प्रेम राधा से घटा था। तो राधा और कृष्ण कभी इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि वो एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट से देखते थे कि इकट्ठे होने की क्या जरूरत है। उनका मिलन कोई अदृश्य लोक में होता था। जब प्रेम में घटनाएं घटती हैं तो हमारा मिलन तो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का, लेकिन वो इस धरती पर नहीं होता, वो कहीं आकाश में मिलन होता है, और वो मिलन इतना तृप्तदायी है। इसलिए अक्सर प्रेम गुरु शिष्य के बीच में घट पाता है, इन रिश्तों में तो नहीं घटता। गुरु शिष्य में क्यों घटता है? गुरु में तुम कोई श्रेष्ठतम चीज देखते हो, इसलिए प्रेम घटता है। शिष्य तुम में श्रेष्ठतम की संभावना देखता है, तुम्हें नहीं देखता वो। गुरु तुम्हें ऐसा, शिष्य के लिए ऐसा नहीं देखता। वो क्या देखता है? जो तुम में श्रेष्ठतम है उसकी संभावना तुम लिए बैठे, तो तुम्हारे श्रेष्ठतम तत्व को देखता है, तुम्हें वासना से नहीं देखता। इसलिए ये प्रेम लंबे चलते, यही प्रेम लंबा चल पाता है करीब करीब। और प्रेमी भी एक दूसरे के गुरु शिष्य हो सकते, उनसे एक दूसरे से बिल्कुल उन्हें कुछ मिल सकता है, लेकिन उनकी आंख जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखे, एक दूसरे को इतने प्रेम से देखे, इतने प्रेम से देखे। और प्रेम जब ही देख पाओगे जब तुम श्रेष्ठ देखोगे, तो तुम जो देखोगे वैसे फिर तुम होने लगोगे। अगर तुमने वासना की दृष्टि से देखना शुरू किया तो पहले कदम पे तुमने गिरना शुरू किया, उसका अंत कितनी दूर जाकर जाता है? 4 कदम, 6 कदम, 8 कदम, 10 कदम। और ये दुष्चक्र चलता है ना, ये दुष्चक्र, ये स्वतंत्रता से आया है, जो माँ बाप से बगावत कर लेते हैं लोग बाप, सब कुछ कर लेते हैं। और ओशो ने ऐसा कहा, ओशो ने ऐसा कहा कि फ्री जियो तुम तो पशु हो जाओ बिल्कुल। अब हम देखते हैं यहाँ तो अभी शुरुआत, हम विदेशों में घूमते, एक एक औरत के पास 1,000 आदमी का अनुभव है उधर, 1,000 आदमी को भोगा है एक औरत, और एक आदमी ने 1,000 औरत को, ऐसे हम। और हम देखते हैं कि वे कंगाल हैं, दोनों ही कंगाल हैं। उन्हें क्या हो गया है कि नफरत हो गई, वे एक दूसरे से अब नफरत करने लगे। प्रेम तो रहा नहीं, तो नफरत जब हो जाती तो हम वो सब एक दूसरे से बदला लेते रहते और कुछ नहीं करते। एक आदमी में प्रेम नहीं दिखता। अगर वासना की पूर्ति से प्रेम घटा होता तो फिर तो ये जगत में बड़ी सुविधा हो गई थी। वासना की पूर्ति से नहीं, वासना के उठने से प्रेम घटता। वासना के ऊपर जब हम जाते हैं तब प्रेम की प्रतीति होती है। वासना में गिरा हुआ आदमी पर वो प्रेम की परिभाषा बोले, वो परिभाषा बिल्कुल बेकार, वो प्रेम को बदनाम करने जैसी बात है, वो प्रेम बिल्कुल नहीं। लेकिन भाषा तो वही बोलना पड़ेगी, क्योंकि प्रेम घटता वहीं से है। समस्या ये है, जो मुक्ति आती है पानी में, वो चलता तो बर्फ से ही, निकलेगा तो वहीं से, लेकिन वो उठते ही चला जाए, उठते ही चला जाए, उठते ही चला जाए। और जब ऊपर जाके उठेगा तो वो स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, परम स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। प्रेम परम स्वतंत्रता का नाम, परम स्वतंत्रता, कोई बंधन नहीं होता प्रेम में कहीं। जिस प्रेम की तुम बात करते हो उस प्रेम में तो तुम डरे ही रहते हो। काहे का प्रेम होता है? तुम इतने डरे रहते हो कि तुम्हारा प्रेमी अगर इधर उधर देख ले तो तुम्हारी छाती जलने लगे। और वो
तुम्हें किसी के साथ खड़ा देख ले, हो गया प्रेम खत्म। साला जो प्रेम है, अपने में थप्पड़े मारो 2-3-4, तुमने ये क्या कर लिया, और सामने वाले में 2-3 थप्पड़े मारो तो प्रेम खत्म। तो ईमानदारी की बात, ये कोई प्रेम है यार कि हम डरे हुए बैठे, कपे हुए बैठे हैं कि यार वो छुप छुप के ही मिल लो, तो वो पता लग जाएगा तो यार वो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आदमी को कमरे में बैठ कर खूब मानना चाहिए अपने खुद को ही कि वो कर क्या रहा, धोखा किसको दे रहा है, किसको, प्रेम के नाम पे। जिधर भय है उधर प्रेम नहीं। भय और प्रेम दो चीजें एक साथ नहीं है। ये ख्याल रखना, जीवन में अगर भय है तो प्रेम नहीं। और जिस जगह तुम्हें भय पैदा हो रहा है, हाथ जोड़ ले, नमस्कार कर ले। भय और प्रेम, भय जो है बहुत गहरे में प्रेम का अभाव है। भय ही प्रेम का ही अभाव है। आप देखो, जब सच में ही प्रेम होता है किसी जगह, तो तुम्हें पहली घटना घटती है, तुम निर्भय होते हो। प्रेम में इतनी निर्भीकता आती है, इतनी निर्भीकता आती है, क्योंकि प्रेम में तुम्हारी आत्मा पैदा होती, तुम्हारी आत्मा प्रकट होती। पहली बार जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी आत्मा का जन्म होता है तुम्हारे भीतर। जब तुम किसी को श्रेष्ठ देखते हो, जब तुम किसी को पूजनीय देखते हो, और जो प्रेम घटता है तुम्हारा, फिर वो व्यक्ति तो बहाना होता है, वो चारों तरफ घटने लगता है। तुम जिसको भी देखोगे वो प्रेम में दिखेगा तुम्हारे लिए, और तुम्हें जगत में इतनी निर्भीकता का अनुभव होगा और इतनी तृप्ति होगी कि तुम आज ही मर जाओ तो बात पूरी हो गई, आज के आज मरना पड़े तो बात पूरी हो जाए। और जिस प्रेम की ये दुनियादारी में बातचीत चलती रहती, ये प्रेम की, ऐसा नहीं है कि इस शरीर ने उस पीड़ा को झेला नहीं, ये ड्रामा देखा है, समझा है कभी किसी जमाने में, और अच्छी तरह से समझा कि जूता खाने का लायक कुछ होता है। रात रात भर जिसकी कल्पनाएं करते रहते वो मिट्टी निकलती हाथ में आई कि कचरा। फिर तो मुझे क्या हो गया, मैं अपनी बात कहूँ, मैं जवान था, और जिस लड़की की तरफ मेरी निगाह गई वो राजी हो गई, उससे मुझे नफरत हो जाए। जिस दिन वो राजी हुई उसी दिन मुझे चिढ़ हो गई उससे, तो औकात तो दिखाई गई, बात खत्म हो गई। जिस दिन राजी हुई उसी दिन मुझे घृणा हो गई, प्रेम प्रेम पैदा हो गया। फिर जब तक कोई राजी नहीं हो, जब तक प्रयास करते रहेंगे, जब तक ठीक। और जैसे ही कोई राजी हुआ कि मैं उससे फ्री हुआ, तो मजा देख कि मुझे समझ में आ गया कि जी मामला ऐसा है, ये सब वासना का ही खेल है। और फुसला लो, कुछ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो कोई भी राजी हो जाता है। लड़कियों को फंसाना इतना सरल काम। सीधी शादी होती है, उनकी पहले तो तारीफ करो, खड़े थे जी, लड़कियों की इतनी तारीफ करो कि प्राण ले लो। जो जो नहीं दिख रहा वो दिखाओ उनमें, तो उन्हें लगेगा मेरी कीमत करने वाला मिल गया। फंसाना तो एक गलत तो ये और है, 4 ईमानदारी की बात कर, ये सरल काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे तुम प्रेम कहते हो, ये टेक्निक है, कुछ नहीं। सब और तरीके से सब टेक्निक से ही फंसाते हैं, प्रेम से नहीं। जितने यहाँ बैठे सब टेक्निक, लड़कियां भी टेक्निक ही मारती हैं। वो ऐसी बढ़िया टेक्निक से फंसाती हैं कि तुम्हें धोखे में रखती है, बाद में दो ही जनों पता लग जाए। कभी कभी तो दो ही तरफ के लोग टेक्निक लगा दोनों तरफ से टेक्निक चलती है, ऐसा खेल है। तो बेटा, जो गुजर गया हो उसे भूल जाना और सच्चे प्रेम की खोज में निकल। और जिस तरह के प्रेम को तुम समझते हो, अगर वो संतृप्त होते तो मुझसे ये पूछते नहीं, मुझसे ये बात पूछते नहीं। निश्चित ही अतृप्त तो हो ही कहीं ना कहीं, क्योंकि धोखा ही खाया होगा। सब प्रेम में धोखा खाते हैं, प्रेम में उपलब्धि किसी को होती नहीं है। जिस प्रेम की बात करते सब रोते रहते मिलते, सब रोते रहते, फिर ऐसे ही गीत गाते रहते हैं बिना मतलब के। वो प्रेम घटता जरूर है, वो संभावना जरूर तुम्हारी है। हर व्यक्ति की छाती में वो संभावना बैठी हुई, वो खोज रहा सच्चे प्रेम को। अब बेचारा अंधेरे में खड़ा हुआ, आंखें उसके पास है नहीं, तो जहाँ जरा सी भी संभावना दिख जाती वहीं गिर जाता। तो यहाँ तो बात बनी वो होता तो कुछ
बड़ी जागृति से जीना पड़ता है, बहुत जागृति। जो जागृति से जीते हैं उस मर्म को पहचानते। इसलिए कम से कम हम तो सलाह ऐसी नहीं देते, थोड़ा सा बैरियर भी लगा कर रखते हैं, जानबूझ कर लगाते हैं, क्योंकि अब हम ही अलाउ करेंगे तो यहाँ उपद्रव ज्यादा होने लगे। चल तो रहा ही है, थोड़ी मर्यादा ही बिगड़ जाएगी यहाँ, तो सब ठिकाना ढूंढने आने लगेंगे यहाँ। तो ठिकाना उधर ठीक है, कोई देखता वेखता नहीं, उस जगह चले चलते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए हम भगाते हैं लोग, 2-3 दिन देखते हैं कि हो क्या रहा, साधना हो रही है तो क्या हो रहा, 3-4 दिन बाद कहते हैं कि यार वो गलत जगह आ गए, साधना ठीक से हो नहीं रही है। उनके हाथ जोड़ लेते हैं, आप दूसरी जगह जाओ, तो यहाँ दूसरे साधक आएंगे, जगह खाली रहेगी थोड़ी। तो पूछते तो हम बता देते, गणित भी, गणित जरूर समझा देते कि ऐसा है। अब मर्जी आपकी, कोई आग्रह तो होता नहीं हमारा, आपकी मर्जी, फिर आपको कैसा जीना है, स्वतंत्रता है। जिसका शरीर उसके साथ, उससे उसका व्यवहार कैसा करना है, उसकी स्वतंत्रता है। थोड़ी आई समझ में, इतनी आई होगी थोड़ी, लेकिन जुनून में सब बिगड़ जाती है। आई भी खत्म हो जाती, क्योंकि आशा से तो जी रहे हो ना, एक आशा लगी रहती है कि अब की बार गलती नहीं हो। मैं तो विदेशों में जाकर बहुत मुक्त हो गया, बहुत सारी बातों से। मैं लोगों का परीक्षण करता हूँ वहाँ, जिन जिन चीजों को हम यहाँ देखते हैं और बड़े, वहाँ सब सहज, और वो देख के लगता है कि आदमी कंगाल का कंगाल खड़ा हुआ है, ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, जहाँ उसे होना चाहिए कंगाली में खड़ा है। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे लोग पैदा होते, जिस वासना से हमारा जन्म होता, हम उसी वासना में मर जाते, मजा देते। 80 साल के आदमी को मैं देखता हूँ, 80-82 साल आदमी को देखता हूँ, तो वो आदमी भी उतना ही वासना में भरा हुआ है जितना वो जवान आदमी भरा। तो जहाँ हमारा जन्म हुआ वही मृत्यु हो जाती, जिस घेरे से हम निकले थे उसी घेरे में समा जाती। तो इस चक्र में तो तुम पड़े ही रहोगे, और जीवन तुम्हें एक मौका मिला था जीवन को समझने का, और जीवन तुम्हारा एक साइकिल में चला जाता है और उसी जगह जाके स्वाहा हो जाता, तो कोई मतलब तो निकलता नहीं। इसलिए कोई भी आदमी जीवन में आखिरी में प्रसन्न दिखता ही नहीं है, सब हारे थके मरे सहारे ढूंढते रहते इधर उधर। अहोभाव और भक्ति भाव से और प्रेम भाव से जीवन के प्रति, जैसा जैसा आदमी बूढ़ा होता है जीवन के प्रति उसका अहोभाव ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दुर्दशाएं होने लगती है इधर से उधर। और भाई साहब कोई प्रश्न है आपका? नहीं? क्या यार बुढ़ापे का आनंद ले रहे हो आप? ये ले रहे यार बुढ़ापे का, कुछ सूत्र हाथ लग गया होगा। लग गया? हाँ, देखो इन जवानों से भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं बुढ़ापे में, कुछ तो घट गया होगा। अभी इस बात से मिठास आ गई होगी आपके भी। अब मैं थोड़ा घूम लेता हूँ। ऊपर छत पे कोई रह रहा है, सब उतर गए? नहीं, मतलब वो रह रहा है अभी तो कोई नहीं होगा, आप घूम सकते मैं ऊपर ही घूमता हैं। हूँ। ऊपर ही घूमो। तो बचते बाबा पानी नहीं है ना, वो जरा देखो। स्लिपरी है माँ ऊपर, स्लिपरी है, हैं? स्लिपरी है, फिसलने वाला है। मतलब वो टाइल्स छत पे पानी टाइल्स से पानी आया था। देखता हूँ, अगर वो चलने